हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप उसे जाके देखिए। अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो झारखंड सीजीएल में पूछे जा सकते हैं, फिर झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना है। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो झारखंड में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जो लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री है वो हमारा कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर में हमारा और क्या क्या है, टिस्को और टेल्को के नाम से भी इसे जाना जाता है, टाटा नगर। ठीक है, टिस्को टेल्को के नाम से भी जाना जाता है। और 1970 में साक्षी में 1907 में साक्षी में क्या किया गया था, साक्षी में टिस्को की स्थापना पर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और ये जमशेद जी टाटा के नाम पे बना हुआ है। और तो कुछ नहीं है यहाँ से रिलेटेड। तो चलिए आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नातन आदिवासी सभा के नेता कौन थे। तो इसके जो नेता थे वो थे ठेबले उरांव जो थे, इन्होंने 1915 में उन्नति समाज की स्थापना की। और उसके बाद उन्नति समाज की स्थापना की। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक सेकंड, इसका आंसर होगा ठेबले उरांव। और इन्होंने किसकी स्थापना की, उन्नति समाज की स्थापना की। कब की, 1915 में स्थापना की। और फिर 1929 में इन्होंने किसान सभा का स्थापना किया, किसान सभा का। ठीक है, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र, यहाँ पे गौंड नहीं होगा, गौंड होगा, गौंड के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। तो कौन से शासक थे वो, शशांक। ठीक है, शशांक ने और क्या काम करवाया था, शशांक ने बेनी सागर का शिव मंदिर बनवाया था, बेनी सागर का शिव मंदिर, जो कि कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। बेनी सागर का शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, शिव मंदिर जो कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इससे साइड बाय साइड नोट करते जाएं। ठीक है, 1857 ईस्वी के दौरान, ये हो गया 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 में विद्रोह किया था। तो कहाँ के सैनिकों ने किया था, रोहिणी ग्राम। और किस लिए फेमस है, रोहिणी ग्राम से ही अंग्रेज़ों को बम और बारूद मिले थे, बम बनाने के लिए बारूद के सामान मिले थे यहाँ से। और रोहिणी ग्राम हमारा कहाँ पे है, देवघर में है ये। देवघर और किस लिए फेमस है, देवघर को हम बाबा नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की फेमस शिव मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो हमारा जो झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, इसका सही जवाब होगा पाकुड़। ठीक है, और रांची हमारा किस लिए जाना जाता है, इससे रिलेटेड अगर न्यूनतम जानते हैं तो अधिकतम भी जानते हैं। रांची हमारा किस लिए जाना जाता है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है ये, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक परसेंटेज जो हमारा है वो रांची में पाया जाता है। ओके, रांची में और क्या है हमारा, दसम धारा वाटरफॉल, और क्या है, जोन्हा है, और क्या है, हुंड्रू है। ठीक है, हुंड्रू जो हमारा है सेकंड हाईएस्ट है झारखंड का वाटरफॉल। और फर्स्ट कौन सा है बताइए, जिसे बूढ़ा घाघ भी हम कहते हैं, या फिर लोध, बूढ़ा घाघ या फिर लोध वाटरफॉल, लोध जलप्रपात। ठीक है, हमारा दूसरा है दलमा अभ्यारण्य। दलमा नहीं होगा यहाँ पे, दालमा होगा, अभ्यारण्य
झारखंड के किस ज़िले में? तो ये झारखंड के कौन से ज़िले में? पूर्वी सिंहभूम में। कौन से ज़िले में है? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम हमारा और किस चीज़ के लिए फेमस है? पूर्वी सिंहभूम में हमारा जादूगोड़ा का यूरेनियम माइंस भी मिलता है, जादूगोड़ा का यूरेनियम माइंस, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस ज़िले में है? तो बताइए, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर कौन से ज़िले में है? पाकुड़ में है। कहाँ पे है? पाकुड़ में है। सबसे अधिक कहाँ है? रांची में है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? धनबाद है हमारा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बताइए, सिमडेगा है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो उर्स मेला झारखंड में कहाँ पे लगता है? बताइए, झारखंड में उर्स मेला जो होता है वो कहाँ लगता है? ये गुमला में लगता है, गुमला में उर्स मेला लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हमारा 2001 में पारित हुआ। उसके बाद झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से 6 नए ज़िले बनाए गए? तो कौन से 6 नए ज़िले बनाए गए? इसे हम ऐसे याद करेंगे, LSJ KRS, ठीक है। LSJ KRS क्या है हमारा? लातेहार, सिमडेगा, उसके बाद जामताड़ा, तो ये हमारा LSJ के लिए हो गया। फिर KRS से हमारा क्या हो जाता है? खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला खरसावा, ठीक है। तो हमारा 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले कौन से? LSG KRS, LSG मतलब लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है खूंटी, रामगढ़, सरायकेला। तो कौन से हैं? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको अभी ही याद हो गई होगी ये। उसके बाद हमारा है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस ज़िले में है? तो कौन से ज़िले में है ये? हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग और हमारा किस लिए फेमस है? यहाँ पे सूर्य कुंड है, ठीक है, सूर्य कुंड है। और सूर्य कुंड के बाद और यहाँ पे क्या है? कोनार जल विद्युत केंद्र भी है, वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र भी है, जिसका हम जवाब अभी दे रहे हैं। इससे ही रिलेट करके हम हज़ारीबाग के बारे जान रहे हैं। हज़ारीबाग हमारा फायर क्ले, कोयले, ये सब चीज़ वहाँ पे खनिज पदार्थ मिलती है। उसके बाद किस नदी के घाट पर मैथन पावर स्टेशन है? कौन से नदी के घाट पे है ये? बराकर। अब जब बराकर की बात आई तो बराकर जो हमारा नदी है, बराकर हमारा जो नदी है वो कहाँ से निकलता है? ये तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है ये नदी, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। इस पे मैथन पावर प्लांट तो है ही, और एक पावर प्लांट है, वो बताइए कौन सा है? मैथन के साथ एक और पावर प्लांट है, पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन है। कहाँ है? पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन, ठीक है। पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन है। ये दोनों बराकर नदी पे ही है। बराकर नदी जो हमारा वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये गिरिडीह, हजारीबाग होते हुए आके धनबाद होते हुए आके कहाँ मिल जाती है? मानभूम में ये दामोदर से मिल जाती है। मानभूम में ये दामोदर से मिल जाती है, दामोदर नदी से मिल जाती है। और ये गिरिडीह में जब बहती है तो गिरिडीह में ये जिस तट के किनारे बहती है, उस तट के किनारे एक जगह है, उस जगह का नाम है बराकर। उस जगह का नाम क्या है? बराकर। वहीं से इस नदी का नाम बराकर पड़ा। और फिर इस जगह पे ही एक फेमस जैन मंदिर है, यहाँ पे एक जैन मंदिर है। और जब ये मैथन में आती है
जहाँ पे डैम है वहाँ पे इस नदी के किनारे कल्याणेश्वरी मंदिर है, काली माता का मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर है, ठीक है, धनबाद में। तो ये देखा हमने बराकर नदी के बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में है? तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट हमारा झारखंड के किस जिले में है? ये गिरिडीह में है, गिरिडीह में है। ये हमारा है गिरिडीह में, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा कोनार कुंड प्रोजेक्ट, और कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है? वो हमारा हजारीबाग में है, ठीक है। ये कोनार कुंड प्रोजेक्ट है। झारखंड के और अन्य विभाग का वृहत्तर संरक्षित अरण्य क्षेत्र कौन सा है? ये अन्य नहीं होगा, अरण्य विभाग होगा, ठीक है। तो कहाँ लिखूँ मैं इसे? अरण्य। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सारंडा। कहाँ होगा इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सारंडा। कहाँ पे? झारखंड के अरण्य विभाग का वृहत्तर संरक्षित अरण्य क्षेत्र कहाँ पे है? सारंडा में है, ठीक है। दाऊद खान की मस्जिद कौन से ज़िले में है? तो दाऊद खान की मस्जिद बताइए कौन से ज़िले में? ये हमारा लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में, याद रखिएगा ये। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? झारखंड, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। इन्होंने झारखंड की पदभार कब से कब तक संभाली? 2000 से 2003 तक। और 18 मार्च 2003 को हमारे बन जाते हैं अर्जुन मुंडा दूसरे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टाना भगत ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो किसके नेतृत्व में लिया था इन्होंने? इसका जो जवाब होगा वो होगा सिद्धू भगत, सिद्धू भगत, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, मैंने सोचा कि मैं अपने झारखंड के क्वेश्चन के रिलेटेड हर वीडियो के एंड में कुछ एक जनरल चीज़ डालूँ जो आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमंडल के बारे में। तो झारखंड में हमारा कितना प्रमंडल है? तो झारखंड में हमारा जो है वो 5 प्रमंडल है। झारखंड में हमारे 5 प्रमंडल है, मतलब टोटली झारखंड को हमारा 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू, संथाल परगना, कोल्हान, ठीक है। तो कौन कौन से हैं मेरे साथ आप बोलिए? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान। पलामू, संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। अब इनमें इन 5 प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं तो उसे हम देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन सभी को। हमारा पलामू में हमारे 3 ज़िले आते हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हमारे सबसे अधिक 7 ज़िले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में हमारे 5 ज़िले आते हैं, ठीक है। कोल्हान में हमारे 3 आते हैं और संथाल परगना में हमारे 6 आते हैं। तो कितना हो गया? आप जोड़िए इसे, 7 3 10, 10 16, 16 और 16 3 19, 19 और 5 24, मतलब झारखंड में हमारे 24 ज़िले हैं अभी प्रेजेंटली। पहले कितने थे? 18। 6 नए ज़िलों को ऐड किया गया। वो 6 नए ज़िले कौन कौन से थे? LSJ KRS, मतलब लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला, सही। तो चलिए हम देखते हैं इन सब के ज़िलों को विस्तार में। तो पहले हम देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का हमारा जो प्रमंडल है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं? हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, कितना हुआ? 5 हुआ और 2, कोडरमा एंड चतरा, कोडरमा
और चतरा। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो। रामगढ़, धनबाद, बोकारो। रामगढ़, धनबाद, बोकारो। ठीक है। अब हम देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में हमारे कितने जिले आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन से? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, सिमडेगा, लोहरदगा। ठीक है, सिमडेगा, लोहरदगा। ठीक है, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा ये हमारे आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न में। ओके, अब हम अपना देखते हैं पलामू में। पलामू में हमारे बस 3 आते हैं। वो 3 कौन कौन से? पलामू, लातेहार, पलामू, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, तो पलामू डिवीज़न में हमारा 3 आता है, 3 ही आता है, पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संथाल परगना। संथाल परगना में हमारे कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो संथाल परगना में हमारे जो 6 जिले आते हैं वो कौन कौन से? दुमका को झारखंड की उपराजधानी भी कहा जाता है। जामताड़ा किस लिए फेमस आप सबको पता ही होगा। देवघर, गोड्डा, साहेबगंज एकमात्र झारखंड का जिला है जहाँ से क्या गंगा नदी बहती है। उसके बाद पाकुड़ हमारा बिल्कुल बाउंड्री एरिया हो जाता है। ठीक है, तो हमारा दुमका, जामताड़ा, देवघर, उसके बाद गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। ठीक है, अब हमारा बचा कोल्हान डिवीज़न। तो कोल्हान डिवीज़न में हम देखेंगे, कोल्हान डिवीज़न में हमारे कितने आते हैं? कोल्हान डिवीज़न में भी हमारे 3 ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे होता है पूर्वी सिंहभूम, ये हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम और ये हो जाता है सरायकेला खरसावा। पूर्वी सिंहभूम, इसे हम लिखते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी PSS, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा इसके। ठीक है, तो ये हमने देखा झारखंड में हमारे कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल का नाम कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न, संथाल परगना। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हमारे 7 जिले आते हैं, दक्षिणी में 5 आते हैं, कोल्हान में 3 आते हैं और पलामू में भी 3 आते हैं और संथाल में हमारे 6 आते हैं। ये हमने देख लिया, सबको बारी बारी हमने देखा। और फाइनल जो हमारा मैप हो जाता है झारखंड का वो कुछ इस तरह हो जाता है। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ही मैं आगे वीडियोस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगी। थैंक यू।